फिल्म फेयर ने हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन किया। ये अवार्ड फंक्शन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लिए नहीं बल्कि वेब सीरीज और डिजिटल की दुनिया के लिए था और इस अवार्ड फंक्शन को नाम दिया गया फिल्म फेयर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए था ये। इसीलिए इस अवार्ड फंक्शन में सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइड जो देखने को मिली वो ये कि फाइनली अवार्ड्स उस काम के लिए दिए जा रहे हैं जिस काम के लिए दिए जाने चाहिए, यानी कि एक्टिंग और कंटेंट के लिए, ना कि डांस करने के लिए अवार्ड फंक्शन में अपीयरेंस देने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कई सारे अवार्ड फंक्शंस को लेकर ये खबरें पहले भी आ चुकी है कि मेकर्स जो है वो स्टार को कहते हैं कि सर आप परफॉर्म कर दीजिए, आपको भी एक अवार्ड दे देंगे। अक्षय कुमार इस बात का खुलासा कर चुके हैं। अजय देवगन ने अवार्ड फंक्शन में जाना ही बंद कर दिया। आमिर खान ने तो कब से क्विट किया हुआ है और ऋषि कपूर साहब तो ये बात दुनिया के सामने बोलकर गए थे कि उन्होंने बॉबी फिल्म का जो अवार्ड था बेस्ट एक्टर का वो उन्होंने खरीदा था, अमिताभ बच्चन को मिलने वाला था, जो कि उन्होंने 30,000 रुपए उस टाइम में देकर खरीदा था। तो इतने सालों में अवार्ड फंक्शंस की जो इमेज खराब हुई थी, क्या उसको सही करने के लिए ये अवार्ड फंक्शन रखा गया? क्योंकि जो सितारे अब तक सिर्फ अपने कैरेक्टर में और बेहतरीन काम करते हुए नजर आते थे वो पहली बार रेड कार्पेट में नजर आ रहे हैं। ये देखने को मिला कि फाइनली इंडस्ट्री को टैलेंट की कद्र हुई। प्रतीक गांधी, जयदीप अहलावत, राहुल बोस, सुमित व्यास, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये वो एक्टर्स हैं जो बेहतरीन काम करते हैं लेकिन अवार्ड्स इन्हें कम ही मिले हैं और ऐसे फंक्शंस में भी ये कम ही नजर आते हैं। अब फाइनली फिल्म फेयर ने इन एक्टर्स के लिए ये अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, लेकिन एक बार फिर से फिल्म फेयर को ट्रोल किया जा रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि इस अवार्ड फंक्शन को रखने के लिए फिल्म फेयर ने एक नया अवार्ड फंक्शन तैयार किया। इसको फिल्म फेयर अवार्ड्स ना कहकर फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स कहा गया और इसी सवाल को उठाया है डायरेक्टर शेखर कपूर ने। शेखर कपूर ने फिल्म फेयर को कांग्रेट्स देते हुए कहा कि ये तो अच्छा है कि तुमने फाइनली टैलेंट की कद्र की और इन एक्टर्स जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं उन्हें अवार्ड्स दिया, लेकिन ये ओटीटी नाम क्यों दिया? क्या इस फंक्शन को भी तुम फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन के नाम पर नहीं कर सकते थे? किस बात का डर है? क्यों इन एक्टर्स को ओटीटी का नाम दिया गया? क्या ये एक्टर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ही लिमिटेड है? क्या इन एक्टर्स को ये ओटीटी की छाप देकर आप डिजिटल तक ही लिमिट कर रहे हैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक्टर्स फिल्मों में काम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक ओटीटी एक्टर है? यानी कि टीवी एक्टर, ओटीटी एक्टर और फिल्म एक्टर ये सब अलग अलग चीजें हैं क्या? एक्टर तो एक्टर होता है। शेखर कपूर ने यह बात भी कही है कि फाइनली अवार्ड्स वहीं जा रहे हैं जहां अवार्ड्स को जाना चाहिए, यानी कि अच्छी एक्टिंग और अच्छे कंटेंट के लिए, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। शेखर कपूर की इस बात को लोगों ने काफी सपोर्ट किया है और एक बार फिर से फिल्म फेयर के ऊपर लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी है कि हमेशा ये किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों इन एक्टर्स के अवार्ड फंक्शन को ओटीटी का नाम दिया गया? क्या फिल्म फेयर ये बताना चाहता है कि जो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो तो सिर्फ थिएटर और एलीट क्लास ऑफ बॉलीवुड के लिए है? और क्या ये ओटीटी इन एक्टर्स के लिए जो आउटसाइड से आते हैं, मेहनत करते हैं, छोटे छोटे सेकंड्स के एक रोल से अपने करियर की शुरुआत करते हैं और फिर जाकर बड़े बनते हैं? अभी भी क्यों इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है जब इन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा मनवा लिया, इनके दम पर वेब सीरीज सुपर हिट हो गई, उसके बावजूद क्यों ओटीटी तक लिमिट किया हुआ है? क्या ये एक्टर्स बड़ी फिल्मों में काम करने के लायक नहीं है? क्या कहना चाहते हैं? एक और यूजर कहता है कि फिल्म फेयर का जो मेन अवार्ड फंक्शन है वो तो उनके बस एलीट क्लास और उनके स्टार किड्स के लिए है, इसीलिए उन्हें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज वाजपेयी जैसे सुपर टैलेंटेड स्टार्स को अपने फेवरेट स्टार से अलग करना पड़ा और ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। ये बहुत ही पैथेटिक बात है। एक और यूजर ने कहा कि जाहिर सी बात है, इससे ये बताना चाह रहे हैं जो थिएट्रिकल रिलीज होती है फिल्में वो एक एलीट क्लास होती है। एक और यूजर लिखता है कि ऐसा करके ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो थिएटर में फिल्में रिलीज होती है वो एक अलग एक्सक्लूसिव क्लब है और ओटीटी अलग। साथ ही इस यूजर ने ये भी लिखा है कि जब हिना खान पर चांदीवली वाला कमेंट किया था, हिना खान जब कांस गई थी तो कहा था कि कांस में चांदीवली दिख रहा है, वो ये कर सकता है, तो फिर ये बात तो इससे एक्सपेक्टेड थी ही। एक और यूजर ने गुस्सा जताते हुए कहा कि जब अकेडमी अवार्ड्स जो कि दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन है
वो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है तो तुम क्यों कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है अवार्ड्स तो दिए गए लेकिन साथ में डिस्क्रिमिनेट भी किया गया। ये भी बताया गया कि आप भले ही स्ट्रगल करके आए हो, आप भले ही सुप्रीम टैलेंटेड हो, आपने भले ही कितनी ही हिट वेब सीरीज क्यों ना दे दी हो, भले ही आपकी वेब सीरीज ने किसी बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा कमाई क्यों नहीं कर ली हो, लेकिन उसके बावजूद आप बॉलीवुड के उस एलीट सर्कल में तो नहीं इंक्लूड हो सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि फिल्म फेयर को ये जो अवार्ड फंक्शन है इसको OTT नाम ना देकर फिल्म फेयर अवार्ड की छत्रछाया में ही अवार्ड्स देने चाहिए थे? क्या सोचना है आपका? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।